हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी कंसेप्ट एकेडमी में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी। तो चलिए समझते हैं सेट थ्योरी क्या होती है। देखिए सेट क्या होता है, सेट के बारे में समझेंगे हम लोग। पहले क्या है सेट? तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। द कलेक्शन ऑफ well defined object the collection of well defined objects is called set। सेट क्या होता है? ऐसे कलेक्शन का वेल डिफाइंड, ऐसे ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड जिसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जैसे सेट ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट, तो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो इसमें बच्चे कैसे होंगे? 11th के ही होंगे। सेट ऑफ इंडियन रिवर्स, तो रिवर्स भी कौन सी? इंडिया की है। सेट ऑफ इवन नंबर, तो नंबर कैसे है? इवन है। तो ये क्या है? सेट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? सेट। तो इसके एग्जाम्पल आएंगे। देखिए एग्जाम्पल में सेट ऑफ इंडियन रिवर, इंडियन रिवर्स में कौन कौन सी? यमुना है, गंगा है, कृष्णा है, कावेरी है। तो ये सभी क्या है? इंडियन रिवर है, इसीलिए क्या बोला है? सेट ऑफ इंडियन रिवर्स। और क्या बन जाएगा? सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? सेट कहलाएंगे। जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, ये सभी क्या इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं। तो इनका भी ये क्या बन गया? सेट बन गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा सेट की डेफिनेशन क्या है। वेल डिफाइन का मतलब है जो अपने आप में जिसको हम डिफाइन कर सकें, तो ये क्या है? सेट कहलाए। अच्छा, सेट क्या नहीं होगा? जैसे एग्जाम्पल देखें, गुड स्टूडेंट, तो गुड स्टूडेंट का मतलब ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी स्टूडेंट को तुम गुड किसके बेस पे कह रहे हो? उसकी स्टडी की बेस पे कह रहे हो, वो दिखने में अच्छा है या उसकी कोई एक्टिविटी है देखने में अच्छी है, तो इस तरीके से हम उसको सेट नहीं कह सकते। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॉलर किस हिसाब से, तो ये भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। बेस्ट टीचर, टीचर को भी हम बेस्ट किसी के हिसाब से नहीं कह सकते। तो जब तक उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा उसको हम बेस्ट नहीं बोल सकते। तो ये आप कह रहे हैं क्या? सेट्स। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो पहला बच्चों सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल लेटर से। जैसे ए है, बी है, सी है, इस तरीके से। दूसरा है इसको करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे मान लीजिए ये करली ब्रैकेट है, ए ई आई ओ यू। तीसरा जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर के द्वारा आते हैं। एलिमेंट्स क्या है? स्मॉल लेटर्स के द्वारा आते हैं। जैसे आपने देखा ये करली ब्रैकेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है? ए ई आई ओ यू। ये क्या कहलाएगा? एक सेट कहलाएगा। इसमें जो स्मॉल एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे? स्मॉल जो अल्फाबेट है वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट ऑफ सेट कहलाएंगे। जैसे और कोई भी अच्छा रिपीट नहीं होता। सेट के अंदर कोई भी डिजिट या कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट मान ली ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है? इसे कहते हैं बॉडी ऑफ सेट। ये करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है उसे बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? सेट के एलिमेंट। और सेट के एलिमेंट में क्या लिखा होता है? कॉमा लगा के हम लिख देते हैं। इसे बोलेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे इसे? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे एग्जाम्पल दूसरा देख लीजिए। एक सेट हमने बी मान लिया,
1 2 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इसे क्या कहेंगे, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या है, इसमें सारे ऑड नंबर आएंगे वो भी नेचुरल, इसमें क्या आएंगे, ऑल नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे, नेचुरल होंगे। एक और सेट देख लीजिए एग्जांपल में, सेट ऑफ इंटीजर्स, क्या बन जाएगा वो, आई इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 प्लस के इनफाइनाइट। तो ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। तो अब तक हमने बच्चों सीखा सेट की डेफिनेशन, सेट क्या होता है, सेट के एग्जाम्पल लिए हमने, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं समझ आ गया, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। अब बात करते हैं सेट को लिखने की कितनी विधियां हैं, कितने मेथड हैं इसको लिखने के। तो देखिए अब बात करते हैं हम लोग मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, कितने होते हैं, दो मेथड। कौन कौन से, पहला होता है रोस्टर मेथड और दूसरा होता है बच्चों सेट बिल्डर मेथड। पहला होता है रोस्टर मेथड और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। समझ में आ गया आपको। देखिए तो रोस्टर मेथड क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा मेथड जिसमें एलिमेंट को हम डायरेक्टली कॉमा लगा के लिख देते हैं। कैसा, जिस इस वाले मेथड के लिए रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, कोई सेट ए है तो वो जैसा है वैसे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10। तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट को हम डायरेक्टली करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये एग्जांपल 1 है, ये एग्जांपल 2 देखो इसका क्या है। जैसे मालिक सेट मान लिया हमने बी सेट हमने क्या मान लिया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये सेट हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये दोनों ही एग्जांपल किसके, हमारे रोस्टर फॉर्म के, किसके हैं, रोस्टर मेथड के। अब बात करते हैं सेट बिल्डर की। सेट बिल्डर में क्या होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, कॉमन कैरेक्टर जो पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके लिए लिखने का तरीका होता है, जैसे मान ली ए इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स। सेट बिल्डर फॉर्म में ये वाला वर्ड जो है एक्स सच दैट एक्स हमेशा आएगा ही आएगा। इसे पढ़ते क्या, एक्स सच दैट एक्स, कॉमा लगाओ। अब एक्स यहाँ पे क्या है, वो रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो एक्स क्या आया 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 10 क्या है, नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। और इवन का जो जनरल फॉर्म होता है वो 2n होता है। क्या होता है 2n। और n कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ से आएंगे, इक्वल टू 5। किस में से आएगा, 5 से आएगा। देखिए अब सेट बना के देखते हैं, इससे आपको पता पड़ जाएगा ये सही है कि गलत है। देखिए n जो है नेचुरल नंबर से आएगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले हमने 1 रखा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। दूसरा नेचुरल नंबर 2 होता है, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तीसरा नेचुरल नंबर 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10। तो इस तरीके से हमारे इसमें कॉमन कैरेक्टर क्या था, x इक्वल टू 2n। n कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। बच्चों यहाँ पे ये कंडीशन दी है, इसे ग्रेटर लेस, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसे, इनइक्वालिटी बोलते हैं, सॉरी। इनइक्वालिटी का जो साइन है उसका ये इंडिकेट करता है कि जो n होगा वो 5 भी आएगा, 5 से कम भी आएगा। इसको लिखने का एक तरीका और है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो स्मॉल n है, जो कैपिटल n आएगा वो 1 और 1 से बड़ा, 5 और 5 से छोटा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं आराम से, ये भी चलेगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको भी सेट बिल्डर में क्या लिखेंगे, v इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कॉमा एक्स इक्वल टू n। और n यहाँ पे क्या आएगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा।
तो इसी को बच्चों बोले हैं क्या, नेचुरल नंबर का सेट को हम लिख लिए किसे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा, एक तो सेट की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने ये पढ़ा सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, उसके बाद हमने ये पढ़ा सेट को रिप्रेजेंट कितने मेथड से करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड पढ़े, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। ओके क्लियर। तो आगे देखिए, रोस्टर फॉर्म में हमने दो एग्जांपल ली, क्या होता है रोस्टर फॉर्म, इसमें एलिमेंट को हम डायरेक्टली लिख देते हैं कॉमा लगा के करली ब्रैकेट के अंदर, उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के द्वारा कंडीशंस के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और वो कंडीशन लास्ट में लिख भी दी जाती है क्या है। तो ये हमने पढ़ा सेट के बारे में।